मोदी साहब को कोई हरा नहीं सकता, ये गारंटी। डिवाइड हो जाएंगे उसके बाद ही पता लग रहा लग नहीं टिक पाएंगे। अभी जो मोदी जी ने करा ना, वो तो आज तक किसी नेता ने भी नहीं करा। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द डिग बाइट न्यूज। आपको बता दें कि स्मृति उपवन दिल्ली के आज पार्क में हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आके कौन जीतेगा और जो राहुल गांधी का गठबंधन है, भारत जोड़ो यात्रा है, वो किस तरह से मोदी जी के सामने खड़ी हो पाएगी या नहीं खड़ी हो पाएगी। इस सारे विषयों में यहाँ जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे, खास तौर से महिलाओं से हम बात करेंगे कि महिलाओं का इस बारे में क्या सोचना है। तो चलते हैं, बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रह्मपाल है। कहाँ रहते हैं आप? मैं मयूर विहार फेज 3 में रहता हूँ, लेकिन मैं पढ़े लिखों की कदर करता हूँ, अनपढ़ की कदर नहीं करता। जो झूठे और फरेबी आदमी है मैं उनका कभी साथ नहीं दूंगा। इंडिया गठबंधन के लिए इंडिया गठबंधन जो जब आएगा, जब आता रहेगा, वो अलग की बात। राहुल गांधी की यात्रा में जिस तरह वो बढ़िया बिल्कुल अच्छा आना चाहिए ऐसे लोगों को। 2024 में कौन आ रहा है? 2024 में कोई भी आओ, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमें जब भी करना खाना, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। 24 में कोई आओ। क्या कहना है अंकल आपको? राहुल गांधी की यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी की यात्रा ठीक है, अच्छा कर रहे हैं वो। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए और विपक्ष कमजोर होगी तो भी देश के लिए अच्छा नहीं, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो भले कोई भी जीते, विपक्ष जब भी आए मजबूती से आए, ये मानना है हमारा। जिस तरह से लोगों का सपोर्ट उनकी यात्रा को मिल रहा है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन का एक शुरुआत हुई है, क्या मोदी जी को शिकस्त दे पाएंगे? शिकस्त देने के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि रीज़न इज डैट कि बहुत सी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। उनके हाथ में तंत्र और यंत्र सब कुछ है, तो इट डिपेंड करता है उस पर। तो लेकिन हाँ, उनके साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण नहीं जुड़ रहे हैं, कुछ नेतागण हमें उनके अपने अपने स्वार्थ हैं। इससे पता लग रहा है कि वो उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जो नेता लोग जा रहे हैं छोड़ के, उनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनका स्वार्थ है। तो विपक्ष मजबूत आना चाहिए, चाहे जीते कोई भी पार्टी। तो डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। आप क्या कहेंगे अंकल इस विषय पे? मेरा नाम केपी सिंह है, मयूरा फेज 3 में रहता हूँ। राहुल गांधी जिस काम को कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और वो सच्चे इंसान हैं और वो लोगों को इस झूठ और प्रपंच के खिलाफ लोगों को जागृत कर रहे हैं और वो जागृति लोगों में आएगी, आज नहीं कल आएगी। और हम उनकी यात्रा से बहुत उत्साहित हैं और बहुत उनका समर्थक में रहते हैं। 2024 में तो देखो, मैं नहीं कह सकता क्या होगा। अभी तो 2 महीने हैं चुनाव की, अधिसूचना जारी होने में 2 महीने हैं। जब अधिसूचना जारी हो जाएगी, सारी सीटें बट जाएंगी तो हम कुछ आकलन कर पाएंगे। अभी तो जो भी चल रहा है वो सब मोदी साहब का जो है ना, वो मतलब है कि बनावटी वो सर्वे आ रहे हैं और वो सर्वे कराए जा रहे हैं। एक्चुअली वो स्थिति है नहीं, सही स्थिति हो। अभी जो सर्वे करे क्या करेगा, जब कोई सीट बटी नहीं, कोई आदमी का डिक्लेरेशन हुआ नहीं। ये तो जब सीट डिवाइड हो जाएंगे उसके बाद ही पता लग पाएगा। उसमें हम भी गैस कर पाएंगे और दूसरे भी पता लगा पाएंगे। अभी कुछ नहीं कह सकते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओमकार गोस्वामी है। कहाँ रहते हैं? और मैं यहाँ सामने रहता हूँ, इसमें MIG फ्लैट में। और जो इंडियन गठबंधन जो चला है ना, ये इसको कोई रोक नहीं सकता और इस मोदी को कोई हरा नहीं सकता। आएगा मोदी, आएगा, बार बार कह रहा हूँ मोदी आएगा। लेकिन राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें काफी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। वो टूट फूट यात्रा है। वो यात्रा जो है वो टूट फूट यात्रा है, उससे कोई जुड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। वो सब ऐसे ही दिखावा है। बाकी मोदी साहब को कोई हरा नहीं सकता, ये गारंटी है। आप क्या कहेंगे अंकल इस विषय पे? देखो, इंडिया गठबंधन नहीं चल पाएगा क्योंकि ये फूट पड़ चुकी है और हमारे जो बिहार के CM थे वो नीतीश कुमार जी, उन्होंने बनाया, उन्होंने बिगाड़ा। रही बात ये कि जो एक सच्चाई है, सच्चाई ये है, मंदिर बुद्धा मंदिर बनाया, ठीक है ना, उन्होंने एक हवा फैला दी कि हाँ भाई, तो ये एक वोट बैंक की राजनीति है उसकी, भाजपा की। चाहे ये जो मतलब किसी भी तरीका से इनको आना है 24 के अंदर, और 24 के अंदर आना। अभी तो एक हंगामा कम हुआ है, ये हंगामा बहुत तगड़ा होगा आगे जाके राजनीति के तहत। राहुल गांधी की यात्रा, राहुल गांधी जी क्या करें बेचारे, वो
उनको साथ ही नहीं दे पा रहे लोग बाग कुछ, और जो साथ दे पाएंगे वो इतनी सीटें नहीं ले पाएंगे। और ये जो ईवीएम, इनका जिंदाबाद, भाजपा वालों का, ये जीतेंगे, इनको कोई हरा नहीं सकता। आप कितना सहमत हैं अंकल? देखो मैं तो बिल्कुल भी सहमत ना हूँ, ना मैं ऐसे ही उनसे बात करता, बिल्कुल भी, बिल्कुल इस बारे में कोई मैं चर्चा ही नहीं करूँ, बिल्कुल भी। क्यों? आदमी है, झूठा आदमी है, इसके बारे में क्या करना है, कुछ नहीं करना। राहुल गांधी की यात्रा के लिए राहुल गांधी ठीक आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, इसके मुकाबले में लाख गुना बेटर है। इंडिया गठबंधन को क्या? इंडिया गठबंधन आज जब आवेगा, आओ या मत आओ, लेकिन राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, इसके मुकाबले में ज्यादा अच्छा है। कहाँ रहते हैं आप? गढ़ोली गांव। अंकल ये बताइए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, जी लाखों लोगों का उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, जी एक तरफ इंडिया गठबंधन भी हुआ है, जी। तो क्या मोदी के सामने वो पूरी बहुमत से टिक पाएंगे? मोदी के सामने वो बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि इनका जो भी असेंबली जो हुई है, ये एक तरह से अली बाबा 40 चोर वाला कुनबा है, जो सब अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए एक साथ इकट्ठा होकर उसके सामने आ रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो पाएगा। 2024 में क्या होगा? 2024 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार आएगी। राहुल गांधी ने वैसे काफी काम किए हैं, लोगों का कहना है ऐसा। जो काम राहुल गांधी ने किए हैं, क्या लगता है कि लोग उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, राहुल गांधी सत्ता में ही नहीं तो काम क्या करे उन्होंने? लोगों का कहना था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब ज्यादा लोगों के पास रोजगार था। ये बिल्कुल गलत है। लोग पहले भी बहुत बेरोजगारी रही है, बल्कि करप्शन उस टाइम में बहुत ज़्यादा रहा है। आज के समय में भ्रष्टाचार के लिए क्या कहेंगे? आज के समय में भ्रष्टाचार पहले से कम है, लेकिन इसका खत्म होना बहुत मुश्किल से ही लगता है, क्योंकि हमारी जड़ में ही अगर गड़बड़ है तो उसमें ऊपर आने में समय तो लगेगा। अगर कोई ये उम्मीद करे कि भाई मोदी जी एकदम बिल्कुल साफ कर देंगे, तो वो थोड़ा धीमे धीमे पॉसिबल ही हो पाएगा। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार तो अच्छा कर ही रही है, हम तो चाहते हैं इसको और बेटर करें। अभी भी हम बहुत पीछे ही हैं, विकसित नहीं हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस राह पे देश चल रहा है वो जल्दी एक दिन डेवलप कंट्री बन जाएगा। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका आंटी? मेरा नाम सरला देवी, कहाँ रहते हो आप? नोएडा सेक्टर 12। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बारे में आपने सुना होगा, इंडिया गठबंधन के बारे में सुना होगा। क्या लगता है कि राहुल गांधी की ये जो यात्रा चल रही है और लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो वो क्या मोदी के सामने टिक पाएंगे? मुझे तो लग रहा नहीं टिक पाएंगे। अभी जो मोदी जी ने करा ना, वो तो आज तक किसी नेता ने भी नहीं करा है। इसलिए मुझे लग रहा है मोदी जी जब तक रहे, मोदी जी ही आए और उसके बाद हमारे योगी जी आए। तो राहुल गांधी की यात्रा में लोगों का सपोर्ट तो बहुत मिल रहा है। वो तो सपोर्ट होगा तो दिखेगा, सपोर्ट अभी तो कर रहे हैं। अब नेताओं की क्या है, वो तो इधर उधर जाते ही रहते हैं, जिनका अलग अलग आगे अभी हमें बुलाए राहुल गांधी, तो क्या पता हम भी चले जाएं उसी पार्टी में। लोग अपना आजकल यही करते हैं ना सब। लेकिन 2024 में हम हैं मोदी के, हम भी वोट भी देंगे तो मोदी जी में ही, और वैसे भी हम चाहते हैं मोदी जी को ही। योगी को और मोदी को। राहुल गांधी की यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? उनको तो हमने चारे। आप क्या कहेंगे आंटी? बेटा हमको तो बोलना ही नहीं आता। बोलना नहीं आता, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा तो सुनी होगी। अभी राहुल गांधी यात्रा सुनिए, यात्रा चला सुनिए राहुल गांधी। जैसे लोग जुड़ रहे हैं, आपको लगता है कि पूरी बहुमत? हम कहाँ जुड़ रहे हैं फिर, हम तो लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या लोग मोदी के खिलाफ मोर्चा संभाल पाएंगे? अरे हम तो मोदी की संभाल पाएंगे, राहुल गांधी का संभाल पाए ना। आप क्या कहेंगे? मेरे को बोलना नहीं आता बेटा। मोदी है, योगी मोदी, क्या राहुल गांधी मोदी के सामने टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे, बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। मोदी ही है और मोदी ही संभालेंगे देश को। मोदी है तो मुमकिन है। 2024 में किसको आना? मोदी को श्योर। आप बताइए। हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ, मोदी आएगा। क्यों मोदी को आना जी? मोदी ने देश के लिए काम किया है। मोदी ने सब कुछ किया है, अभी तो बहुत कुछ किया है। अब इतना पार तो हम देख भी नहीं सके, क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, लेकिन इतनी उसमें मोदी नहीं किया। हाँ। क्या कह रही हैं आंटी आप? हमारे घोड़े में पानी आएगा तो हम तो मोदी वाले या योगी वाले। घोड़ा में पानी आया है? हाँ नहीं आया अभी। नहीं आया ना, नहीं आया। तो आपको क्या लगता है, मतलब राहुल गांधी की यात्रा के विषय? नहीं राहुल गांधी वही आएगा, मोदी आएगा और वही आएगा योगी। मोदी और योगी। हाँ बस ये आएगा।
कांग्रेस हमें अपने प्रचार में घूमने के लिए पैसा दे, सुविधा दे, तो हम भी क्या पता चले जाएंगे कांग्रेस की तरफ, पर वोट तो हम फिर भी मोदी जी को ही देंगे, कमल में ही बटन दबाएंगे। तो आपका कहने का मतलब हाँ। है कि राहुल गांधी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, इकट्ठा ही करा रहा, पैसे देगी, सभी पार्टी कराते हैं। राहुल गांधी क्या करता है, भाजपा हो, क्या कहते हैं, ये है, सपा हो, कोई भी है, हाँ, सब पैसे दे के ही पार्टी इकट्ठा करते हैं। लेकिन 2024 में हाँ, मोदी जी आएंगे। अब मोदी जी मैं कह रही कि जरा वो क्या कहते हैं, लड़कों को जरा नौकरी चाकरी रोजगार लाए, 2-4 कोई उद्योग हमारे उत्तराखंड में भी लगाए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ज्यादा बेरोजगारी है ना। वो मोदी जिन लोगों को पैसा चाहिए होता है तो वो राहुल गांधी के सपोर्ट में जाएंगे ना, उनको रोज के लिए पैसे मिल जाता है। लेकिन हम लोग लालच में तो नहीं है, हम तो इसलिए नहीं जाते, नहीं तो हमें तो नहीं भी मिलेगा तो भी हम मोदी को ही वोट देंगे। मोदी जी तो देते ही नहीं किसी को, कहाँ देते हैं। क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे। हमने यहाँ पर जनता से बातचीत की और 2024 के चुनाव को लेकर जनता के विचार जाने, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन और राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है इसके बारे में भी जनता के विचार जाने। जनता में ज्यादातर लोगों का मानना है कि चाहे राहुल गांधी की भारत यात्रा निकले या इंडिया गठबंधन हो, लेकिन आएंगे 2024 में मोदी ही। लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों से हमने बात की, उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका ये प्रयास कहीं ना कहीं सफल हो जाए, लेकिन 2024 में जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जनता की विचार हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द डिग बाइट न्यूज़।